कराची समेत मुल्क भर में सैरो इफ्तार में गैस की किल्लत संगीन मसला बन गई। गैस गायब होने के बाद शहरी LPG की लाइनों में लग गए। तीसरी सहरी पर भी सूरत हाल तशवीशनाक। शहरियों की परेशानी पर वजीर आजम का नोटिस। शिकायत के अजाले के लिए गैस कंपनीज के हुक्काम की हंगामी मीटिंग्स भी तलब कर ली। रावलपिंडी में गैस की सप्लाई इमरजेंसी बुनियादों पर बहाल। महकमा सुई गैस ने कंट्रोल रूम कायम कर दिया। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब होगी। अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर्स मसनूई महंगाई पर काबू पाएं। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत कर दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में कमिश्नर ने ब्रीफिंग दी। बताया कि 250 से ज़ायद बचत बाजार कायम किए हैं। मुराद शाह ने बचत बाजारों को मुनज़्ज़म और मौसर तरीके से रेगुलेट करने का हुक्म दिया। कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स मार्केट्स के दौरे करें ताकि अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहें। बड़े स्टोर्स को भी कीमतें मुनासिब रखने का पाबंद बनाया जाए। वज़ीर आला ने रमज़ान में गैस की बंदिश पर तशवीश का इजहार किया। क्योंकि आपको पता है कि कराची का स्प्रेड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे रिटेल शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ जहाँ हमारी आउटरीच होती है, जहाँ जहाँ हमारे मैजिस्ट्रेट्स ऑपरेट करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे प्राइस लिस्ट फॉलो हो और उसमें ओवर प्राइसिंग करने पे जुर्माने और इवन अब तो कैद भी शुरू हो गई है। कराची बहुत बड़ा शहर है। यहाँ रिटेल शॉप्स बहुत ज़्यादा है। कराची की आबादी ज़्यादा और हमारे पास मैजिस्ट्रेट्स कम हैं। हर दुकान तक तो नहीं पहुंच सकते। कमिश्नर कराची हसन नकवी की बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू। कहा सरकारी स्टॉल्स पर 130 रुपए किलो चीनी मुहैया की जाएगी। हमारे मैजिस्ट्रेट हुकूमती नर्ख की फहरिस्त पर अमल दरामद कराते हैं। तमाम DCs के पास शिकायत सेल हैं। कोशिश है कि सरकारी निर्खनामे की प्रिंटिंग 20,000 तक हो जाए। कोशिश है रमज़ान में सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद कराएं। वफाकी सूबाई हुकूमतें चीनी की कीमत रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं। कराची में सारे में अगवा और कत्ल केस पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। 2 माह से ज़ायद का अरसा बीत गया, पुलिस कोई खोज ना लगा सकी। वालिदा सारिम ने कहा कि इस मुल्क में गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं। वालिद बोले DIG ने कहा था सारिम का वाकया हादसा नहीं, बस यही कहा जा रहा है। कमेटी बैठ रही है, काम हो रहा है। सारिम को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाऊंगा। 2 महीने बर्दाश्त कर लिया, अब मैं खामोश नहीं बैठूंगा। एतराफ़ी बयान के लिए दबाव डाला जा रहा है। कहा गया है कि एतराफ़ करोगे तो कम सज़ा मिलेगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम शिराज का अदालत में तफ्तीशी अफसर पर इल्ज़ाम। बयान में कहा कि मैं इस केस का गवाह हूँ। मेरे सामने अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर के मुलजिम शिराज के एतराफ़ी बयान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एक बैठक हुई, मुझे मुसलसल अप्रोच किया जा रहा था, तो आज हमारे बड़ों की और उनके बड़ों की एक बैठक हुई, तो जिसमें उनके बड़ों ने माफ़ी मांगी और सरेंडर किया कि हमारे लड़कों से गलतियां हुई हैं। वो हरजाना देने के लिए भी तैयार थे। मैंने हरजाना देने से मना कर दिया और मैंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ। कराची के इलाके बोट बेसन पर शाहजैन मरी का शहरी पर तशद्दुद का मामला। दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई। जरा के मुताबिक मुद्दई मुकदमा बरकत अली सोमरो ने राज़ीनामा कर लिया। बोल से गुफ्तगू में बोले अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ कर दिया है। पुलिस को ताहाल इस राज़ीनामे का कानूनी तौर पर पता नहीं। पुलिस का कहना है कि राज़ीनामे का मीडिया के जरिए ही पता चला है। मुल्ज़िम शाहजैन अगर कराची में मिला तो उसे ज़रूर गिरफ्तार किया जाएगा। केस का चालान भी मुतल्लिका अदालत में जमा कराया जाएगा। वज़ीर आज़म का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुतालिक अफरात ज़र में कमी पर इज़हार इत्मीनान। कहा मौजूदा हुकूमत अपना 1 साल पूरा कर रही है। ये अमर इंतहाई खुशाइन है कि अफरात ज़र फरवरी 2025 में 1.5% पर आ गई, जो सितंबर 2015 के बाद सबसे कम शरह है। पिछले माली साल में इसी अरसे में ये औसत 28% थी। हुकूमती काविशों से मुआशी अशारी हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्ताद टीम वर्क का नतीजा है। सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक मुआशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो गया।
IMF के मुतालबे पर हुकूमत ने रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी की गलत मालियत ज़ाहिर करने पर कैद और जुर्माने की सजाएं होंगी। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले एजेंट्स पर 5 लाख रुपए मालियत तक जुर्माना आयद हो सकेगा। अथॉरिटी को 3 साल तक कैद की सजा का इख्तियार भी मिल सकता है। गलत मालूमात पर एजेंट का लाइसेंस मनसूख और 2 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। बेल आउट पैकेज के तहत $1 अरब की अगली किस्त पर मुज़ाकरात के लिए IMF का जायजा मिशन इस्लामाबाद पहुंच गया। IMF मिशन की चेयरमैन FBR और टीम से इब्तदाई बातचीत। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन FBR मेंबर ऑडिट की IMF हुकाम को ब्रीफिंग। IMF से मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। वज़ारत ख़जाना और मनसूबाबंदी ने IMF को ग्रीन इनिशिएटिव रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट IMF ने सबसे पहले मुतालबात में शामिल कर रखी थी। मुआशी टीम आज से IMF से बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ करेगी। रियासत के लिए सियासत कुर्बान कर दी। वज़ीर-ए-आज़म आज हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आज 4 मार्च को नून लीग की मखलूत हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। पिछले 1 साल में महंगाई में कमी हुई जो FIFC की मेहनत और टीम वर्क का नतीजा है। आज़रबाईजान पाकिस्तान में 2 अरब की सरमायाकारी के लिए तैयार है। हुकूमत ने फैसला किया है कि अब मजीद बिजली नहीं खरीदेंगे। वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस तगारी ने इंटरनेशनल शराकतदारों को बताया कि IPPs के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ हैं। IPPs के पास मुज़ाकरात ना करने या सालसी और फॉरेंसिक ऑडिट का ऑप्शन मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में सवाल उठाया। कहा कि 105 मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल के लिए सिलेक्शन कैसे हुई। मुल्जिमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले ऑफिसर का इख्तियार लामहदूद है। इस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार भी लामहदूद नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान की हवालगी रिकॉर्ड का मामला है। क्या आपने आर्मी एक्ट के सेक्शन 94 को चैलेंज किया है? क्या पुलिस की तफ्तीश कम और मिलिट्री की तेज थी? मुल्क में माह मुबारक ठंडा ठार हो गया। बालाई और मगरबी इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। रोजेदारों के चेहरे खिल उठे। पलवगा, सीस, सवात और गिरदोनवाह में बर्फबारी। काला में 1 फीट बर्फ रिकॉर्ड। नथिया गली, डूंगा गली, छांगा गली, अयूबिया और ठंडियानी में 2 फीट बर्फ पड़ चुकी है। मरी में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत एक बार फिर टपक पड़ी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने टपकती छत के नीचे बाल्टियां रख दी। कराची में गर्मी, रोज़ादारों का इम्तिहान देने को तैयार। महकमा मौसमियात ने आज से समंदरी हवा बंद होने की खबर दे दी, जबकि जुमा को दर्जा हरारत 35 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि 1 साल में एक दिन भी KP हुकूमत के किसी वजीर या वजीर आला को नए मंसूबे का इफ्तिताह करते नहीं देखा। यूक्रेन के सदर से तल्ख कलामी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान। कहा अमरीका सदर ज़ेलेंस्की के साथ ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। उनका बयान बदतरीन था। ज़ेलेंस्की इस वक्त तक हम नहीं चाहते जब तक अमरीका की मदद हासिल ना हो। यूरोपीय ममालिक ने साफ कह दिया वो अमरीका के बगैर काम नहीं कर सकते। यूक्रेन से इजहार यकजहती के लिए यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास। फौजी इमदाद जारी रखने पर इत्तेफाक। अमन माहदे की सूरत में मुस्तकबिल में रूसी जारियत को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। लंदन में ज़ेलेंस्की का यू टर्न। ट्रंप के साथ मादनियात के माहदे पर दस्तखत के लिए तैयार। कहा कि यूक्रेन को यूरोप की हिमायत हासिल है। अमरीका से भी ताल्लुकात बरकरार रखेंगे।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। कल दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से लाहौर में होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दुबई से लाहौर पहुंच गई। साउथ अफ्रीका टीम आज शाम दुबई से लाहौर पहुंचेगी। आईसीसी की जानिब से मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पहले सेमीफाइनल के लिए क्रिस गैफिनी और रिचर्ड एलन गोरत अंपायर्स मुकर्रर। दूसरे सेमीफाइनल को कुमारा धर्मसीना और पॉल रैफल सुपरवाइज करेंगे। कैंगरूज के कप्तान स्टीव स्मिथ ने आज होने वाले मार्के के हवाले से अपने इरादे जाहिर कर दिए। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अच्छा खेलेंगे। सहाफियों ने तीखे सवालात से ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को परेशान करने की कोशिश की। तजुर्बाकार स्टीव स्मिथ मोहतात अंदाज से सवालात के जवाब देकर चलते बने। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने स्पिनर्स को ट्रम्प कार्ड करार दे दिया। कहा कि दुबई की स्लो पिच पर स्पिनर्स ही मैच विनर साबित होंगे। हैप्पी बर्थडे खुर्रतुल ऐन बलोच। नौजवानों की पसंदीदा गुलकारा खुर्रतुल ऐन बलोच ने जिंदगी की 37 बहारें देख ली। क्यूबी ने पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री को कई मकबूल गीत दिए। और गुमशुदा भाई की तलाश का मिशन रोबोट ने दिखाया भरपूर एक्शन, दोस्ती का हक अदा कर दिया। साइंस फिक्शन मूवी द इलेक्ट्रिक स्टेट का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 7 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।